बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेक्चर का आगाज़ क्वेश्चन नंबर 3.20 के ए पार्ट से करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अ बस ट्रैवलिंग 200 माइल्स हैज़ 10 स्टेजेस एट इक्वल इंटरवल्स। The speed of the bus in the various stages was observed to be 10, 15, 20, 25 up to so on 30 and 40 miles per hour. Find the average speed at which the bus travels. अच्छा जी, वो कह रहे जी एक बस है, वो 200 किलोमीटर का सफर जो है वो 10 पार्ट्स में तय करती है। वो कहता है जी इसकी एवरेज स्पीड फाइंड करें। क्वेश्चन में अब उसने बताया नहीं है कि हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है, हार्मोनिक मीन फाइंड करना है, कुछ नहीं बताया हुआ। जस्ट ये बताया हुआ कि आपने एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। जैसे हमने पढ़ा था कि जहां पे भी परसेंटेज की बात होगी वहां से हम ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करेंगे, और जिस भी क्वेश्चन में स्पीड का जिक्र होगा वहां से हम हार्मोनिक मीन फाइंड करेंगे। हार्मोनिक मीन के लिए अन ग्रुप से जो उसका फार्मूला होता है जी HM का, HM से क्या मुराद है, हार्मोनिक मीन, N डिवाइडेड बाय सम 1/x। N से मुराद नंबर ऑफ वैल्यूज, नीचे हमें चाहिए 1/x का सम। 1/x से क्या मुराद है कि आपने x की हर वैल्यू को 1 से डिवाइड करना है। पहला क्या होगा जी 1/10, ऊपर 1, ये मतलब 1/10, तो ये आंसर आपके पास आ गया 0.1। इस तरह 1/15, तो ये आंसर आ गया 0.0667। इस तरह जी नेक्स्ट 1/20, ये आ गया 0.05। 1/25 0.04। नेक्स्ट 0.05, 0.033। क्या कर रहे हैं, हर वैल्यू को 1 से डिवाइड कर रहे हैं। 0.025। नेक्स्ट है हमारे पास 0.02, 0.033, 0.025। n नंबर ऑफ वैल्यूज वो हमारे पास है जी 10 डिवाइडेड बाय 1/x का सम। ये 1/x है, इन सारी वैल्यूज को जब ऐड किया जी तो ये आंसर आ गया 0.4433। 10 को जब इससे डिवाइड किया जी तो ये आंसर आपके पास आ गया 22.56। लें जी, इस स्पीड से ऑन द एवरेज जो है, इस स्पीड से बस जो है वो 200 किलोमीटर का सफर जो है वो तय करेगी 22.56 से। नेक्स्ट है जी इसका क्वेश्चन बी पार्ट। क्या है, क्वेश्चन नंबर 3.20 का बी पार्ट। उसकी भी पहले स्टेटमेंट देखते हैं, उसमें वो क्या कह रहा है ये देखें जरा। The reciprocals of 11 values of x are given below. Calculate harmonic mean and arithmetic mean of x. अगर ये देखें जी x है तो x का जो रेसिप्रोकल होगा वो 1/x होगा। अगर 1/x है तो उसका रेसिप्रोकल जो है वो x होगा। तो क्वेश्चन में वो कह रहा है जी रेसिप्रोकल ऑफ 11 वैल्यूज। रेसिप्रोकल किसका, x का, मतलब आपको जो दिया हुआ है वो 1/x दिया हुआ है। पहली वैल्यू है 0.0500, 0.0454, 0.0400, 0.033, 0.0285, 0.0232, 0.0213, 0.0200, 0.0,
182 0.0151 0.0143 लेंज। यहां से भी वो कह रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वैल्यूज है, और ये पहले ही उसने 1/x दिया हुआ है। इसका जो सम हमारे पास आ रहा है जी 1/x का वो है 0.3093 0.3093। हार्मोनिक मीन उसने कहा जी फाइंड करें। एच एम का फार्मूला n ओवर डिवाइडेड बाय सम 1/x, n नंबर ऑफ वैल्यूज 11, 1/x का सम 0.3093। 11 को जब इससे डिवाइड किया तो ये आंसर आ रहा है 35.564। अच्छा जी, ये आपके पास आ गया जी हार्मोनिक मीन। उसके बाद उसने कहा था कि आपने अर्थमेटिक मीन भी फाइंड करना है। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला होता है जी सम x ओवर n। ये हमारे पास 1/x है, यहां पे हमें क्या चाहिए x का सम, तो पहले हम x फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे जी x, ये देखेंगे जरा। x फाइंड करने के लिए ये 1/x है तो इसको चेंज कर देंगे, मतलब इसको डिवाइड करेंगे 1/0.0500 से। जब इसको 1 से डिवाइड करवाया तो ये x बन जाएगा, तो x की पहली वैल्यू आपके पास आ रही है जी 20। नेक्स्ट कैसे आएगा 1/0.0454, तो ये हमारे पास आ रहा है जी 22.026। इस तरह जी हम x फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इसको 1 से डिवाइड करवाएंगे तो ये आपके पास x आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी 25, नेक्स्ट 30.03, 35.087। क्या करें, इसको 1 से डिवाइड करवा रहे हैं। 43.1034, 46.9484, 54.945, नेक्स्ट 66.225 और लास्ट पे है जी आपके पास 69.93 रेंज। इसका सम हमारे पास आ रहा है जी 463.2963। हाँ जी 463.2963। नंबर ऑफ वैल्यूज 11, जब इसको 11 से डिवाइड करवाया ये आंसर आ गया जी 42.1178। नहीं जी, ये था जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 3.2 का बी पार्ट, जिसमें उसने कहा था जी हार्मोनिक मीन भी फाइंड करें और दोनों जिसमें अर्थमेटिक मीन भी फाइंड करें। तो हमने हार्मोनिक मीन भी फाइंड कर लिया और अर्थमेटिक मीन भी फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 3.21, कैलकुलेट द ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। डेटा जी ग्रुप है, यहां से हमने हार्मोनिक मीन भी फाइंड करना है और ज्योमेट्रिक मीन भी फाइंड करना है जी। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है जी, G.M इज इक्वल टू एंटी लॉग इनटू सम f log ऑफ x डिवाइडेड बाय सम f। हाँ जी, फार्मूले को जब भी आपने रीड करना है राइट साइड से, सबसे पहले देखें क्या है x, वो हमारे पास है। उसके बाद है log x। log x का मतलब क्या है कि आपने x की हर वैल्यू का log लेना है जी। तो पहला है हमारे पास 12 का log आ गया 1.12,
0792। नेक्स्ट 14, इसका लॉग हमारे पास है जी 1.1461। 16 का लॉग 1.2041। 18 का लॉग 1.2553। 20 का लॉग 1.3010 और 22 का लॉग 1.3424। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें क्या है, एफ लॉग एक्स। एफ लॉग एक्स का मतलब क्या है कि एफ को लॉग एक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो एक नया कॉलम बनेगा एफ इंटू लॉग ऑफ एक्स। इसका क्या मतलब है जी, एफ की जो पहली वैल्यू है लॉग एक्स की पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.0792। 4 को जब इससे मल्टीप्लाई किया 4.5844। 6 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया 7.2246। 10 को जब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया 12.553। 7 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया 9.1070। 2 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया 2.6848। यहां से हमें कुछ नहीं चाहिए, यहां से हमें मिलेगा एफ का सम। एफ के सम से क्या मतलब है, एफ की सारी वैल्यूज को ऐड कर देने 30। यहां से कुछ नहीं चाहिए, यहां से हमें सम मिलेगा एफ लॉग ऑफ एक्स का। इन वैल्यूज को जब ऐड किया तो ये आ गया 37.2330। ये नहीं जी, आए जी फार्मूले की तरफ। एंटी लॉग, हाँ जी, सम एफ लॉग एक्स की जगह पे क्या आएगा 37.2330। एफ का सम है हमारे पास 30। इसको जब जी डिवाइड किया ये हमारे पास आ गया जी 1.2411। हाँ जी, अब क्या करेंगे, शिफ्ट दबा के लॉग दबाएंगे, 10 आ जाएगा, उसके आगे ये वैल्यूज लिखेंगे। हमारे पास जो आंसर आ गया जी वो आ गया 17.422। ये हमारे पास आ गया जी ज्योमेट्रिक मीन। उसके बाद इसका था हार्मोनिक मीन भी फाइंड करना है। हार्मोनिक मीन का जो फार्मूला होता है ग्रुप डेटा से सम एफ डिवाइडेड बाय सम एफ ओवर एक्स। इसका क्या मतलब है, ऊपर हमें सम एफ चाहिए, वो हमारे पास 30 है, वो आ जाएगा। नीचे हमें चाहिए एफ ओवर एक्स का सम, तो इसका हमें कॉलम बनाना पड़ेगा एफ डिवाइडेड बाय एक्स। एफ की पहली वैल्यू 1, एक्स की पहली वैल्यू 12। 1 को जब 12 से डिवाइड करवाया तो ये आ गया 0.0833। नेक्स्ट एफ की दूसरी वैल्यू है 4 और एक्स की दूसरी वैल्यू है 14। 4 ओवर 14, तो ये आंसर आ गया 0.285। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, आप डायरेक्ट भी ये आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट 6 को डिवाइड करेंगे 16 से, ये आपके पास आ गया जी 0.3750। नेक्स्ट 0.556। नेक्स्ट 0.3500 और लास्ट पे जी 0.0909। ये लें जी, यहां से हमें सम मिला जी वो है 1.7405। आए जी फार्मूले की तरफ। एफ का जो सम है वो है 30। एफ ओवर एक्स का सम ये है 1.7405। हाँ जी, इसको जब डिवाइड करवाया तो ये आंसर आ गया 17.236। लें जी स्टूडेंट, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3.21, जहां से उसने कहा था जी आपने
ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन फाइंड करना, वो हमने फाइंड कर लिया। स्टूडेंट्स आज के लिए हमारा यही काम है। अगर आप चैनल पे नए आए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।